मेरी क्या गलती? संभाल अपना। कौन था वो? बहुत अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख पाई। आधा फुल का नया केस। लेकिन इस बार केस इजी नहीं। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। स्टिंग करे। अच्छा, तो वो तू है जिसने पूरे स्कूल को बदनाम किया हुआ है। ये क्या कह रहे हो मार्ट साहब तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब जो भी कहना है ना, पुलिस से कहना। पुलिस? मार्ट साहब मैंने ऐसा क्या किया? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूल की लड़की को छेड़ने की? अदरक, किटू समझाना तू मार्ट साहब को, ये किसी और का बिल मुझ पे फाड़ रहे हैं। चुप। मात साहब ने, मात साहब क्या हुआ? आपने अदरक को क्यों पकड़ा है? खबरदार, जो इसके साथ दिया तूने तो। पर इसने किया क्या है? किया क्या है? कल सुबह अखबार आएगा ना, पढ़ लेना। ऐसा क्यों बोल रहे हो मार्ट साहब? मैंने ऐसा किया क्या है? सच सच बोल दे, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं तो उल्टा यहाँ हेल्प करने आया था। बोलना किट्टी तू। मात साहब मेरी बात सुनिए, अदरक सच कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो मैंने उसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर ऐसी लड़के का साथ दे रही हो तुम? पर हम झूठ नहीं बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र के खानदान के हो? हाँ, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन आओ से मेरे कैबिन में। मार्ट साहब, किट्टी, तारा। रुक तारा, हम ना रोशनी मैम के पास जाते, वो जरूर हमारी हेल्प करेगी। चल चल चल। सुमन तुम फिक्र मत करो, जाओ तुम घर जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे स्कूल में ये सब, और वो भी ये लड़का। मार्ट साहब मैंने कुछ नहीं किया। मार्ट साहब प्लीज। रोशनी जी प्लीज, खुद उस लड़की ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और वारदात की जगह पर मैंने खुद इसे पकड़ा है। टू घर पे आज बोल के आया कि खाना मत बनाना, लपड़ वाला पनीर खा के आऊंगा। क्या ताड़मताड़ी कर रहा है यहाँ पे? हैं क्या ताड़मताड़ी कर रहा है? निकल यहाँ से। अदरक, क्या किया तूने? कितना भरोसा किया था मैंने तुझ पर ना। आज तूने मेरे भरोसे को नीचा दिखा कर रख दिया। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। प्रधान जी ऐसे मैम, प्रधान जी आइए। मैम अदरक आपने जाने क्यों दिया? अदरक ने कुछ नहीं किया है। मैं डोंट वरी किट्टी, कुछ नहीं होगा अदरक को। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन्हें लेकर गए, ध्यान रखेंगे वो उनका। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वो तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता ना, और वो तो सिर्फ हेल्प करने गया था। सुमन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुम चुप नहीं रही। मैम, आप ही ने तो सिखाया था ना कि चुप नहीं रहना है, और आपके सेल्फ डिफेंस क्लास ने मेरी बहुत हेल्प की। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया बिना किसी हिचक के, रिपोर्ट दर्ज कराई। नहीं तो पुलिस इस केस को एक्सेप्ट नहीं करती। वो तो करना ही था जी, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपराधी
कि अदरक ने कुछ नहीं किया है। देखो सुमन, उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था तुम्हें याद है? बताओ। यादव सर ने मुझे स्टोर रूम में नया रजिस्टर लेने के लिए भेजा था। जैसे मैं वहां से जाने के लिए मुड़ी, मुझे लगा वहां कोई है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग गई और मैं जोर से चिल्लाई। और तभी मात साहब वहां आते हैं और अदरक को पकड़ लेते हैं। अदरक तो वहां खुद छुपा हुआ था नजर रखने के लिए। जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो तारा, वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम उसकी साइड ले रही हो, वरना मेरे पास कोई कारण नहीं है उसकी साइड लेने का। भाई साहब, वो अदरक से मिलना था। भाई साहब, वो अदरक मेरा मतलब है बच्चों को कहाँ रखते हैं जी? ऐसे कैसे उठा कर ले आए? कोई फिल्म थोड़ी ना बन रही है, असली लाइफ है ये। नन्ही सी जान को उठा कर ले आए। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है। अदरक, अदरक। ब्यूटी आंटी, मेरे बच्चे, आप तो जानते हो मैंने कुछ नहीं किया है, तो वापस। हाँ बाबू, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। चिंता क्यों करता है तू? तेरी ब्यूटी आंटी है ना, सब टिप टॉप कर देगी। मुझे पता है कुछ नहीं होगा तुझे, घबरा मत। अरे तू तो कहता है ना देश आजाद है। हाँ, अदरक, तू ठीक तो है ना? अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे इसे? मैं बात करके आती हूँ। हाँ यार किट्टी, तू तो स्कूल जाती है, कुछ जुगाड़ करना यार, मुझे निकाल यहाँ से। अदरक, तुझे यहाँ से निकालने के लिए अगर जान भी लग जाएगी ना हमारी, लगा देंगे। डोंट वरी। हम कुछ तो कीजिए सर। सर, मेरे अदरक ने कुछ नहीं किया, सच में उसने कुछ नहीं किया सर। देखिए, लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और केस की तफ्तीश चल रही है। चार्जशीट बनने में टाइम लगेगा। फिलहाल हमें इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करना पड़ेगा और वहीं पता चलेगा कि आपके लड़के को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ही तरीका है, असली गुनहगार मिल जाए बस। पर कैसे? किसी ने उस आदमी को देखा भी तो नहीं है। वही तो, शुरू से शुरू करते हैं। अदरक बरामदे में था जब उसने सुमन की चीखने की आवाज सुनी और फिर वो वहां से भागा।
और जब तक वो रूम में पहुंचा वो आदमी भाग चुका था। और तभी मात साहब ने अदरक को वहां पकड़ लिया। तो वो तू है जिसने पूरे स्कूल को बदनाम किया हुआ है। एक सेकेंड ना, देखो, अगर ये स्टोर रूम है और ये स्पोर्ट्स रूम और ये है स्टाफ रूम और ये बरामदा, यहाँ बरामदा खत्म हो जाता है। अगर अपराधी यहाँ से यहाँ तक भागा और अदरक यहाँ था तो उसे अदरक से जरूर टकराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो किसी और जगह से गया था। लेकिन स्टोर रूम तक का रास्ता और कोई है ही नहीं ना। हो सकता है वो कहीं छुप गया हो। जहां भी छुपा हो एक बार सामने आ जाए उसकी तुमने। आंटी शांत। लेकिन कहाँ छुपेगा वो? छुपने की तो कोई जगह ही नहीं। स्पोर्ट्स रूम? लेकिन स्पोर्ट्स रूम तो तभी खुलता है ना जब वहां से कुछ निकाला हो। और वैसे भी स्पोर्ट्स टीचर तो छुट्टी पर है। फिर और कहाँ छुप सकता है? स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में? हाँ, स्टाफ रूम में। ये कोई ऐसा बंदा है जो स्टोर रूम से स्टाफ रूम तक का रास्ता अच्छे से जानता हो। यू मीन कोई टीचर? नहीं मैम, कोई टीचर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पर पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। क्या पता किसी ने कुछ देखा हो या फिर वहां कोई नया आदमी आया हो। यस मैम, पूछताछ तो हम करेंगे। जरूर करेंगे। सर, लड़की के चीखने की आवाज सुनने के कितनी देर के बाद आप उस कमरे में पहुंचे? इससे क्या साबित होगा रोशनी जी? गुनहगार जो है वो तो पकड़ा जा चुका है। आप उस दिन 12:15 बजे कहाँ थे? तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें पता मैं यहाँ कितना पुराना हूँ? आप पे शक करके नर्क में जाना है क्या मुझे? तो मैं सबसे पूछताछ कर रही थी। अब अगर आपसे नहीं करूंगी ना तो लोगों को लगेगा भेदभाव कर रही है ना? तब तो ठीक है। सर प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यही कोई 5 मिनट के बाद। मैं तो यही था रोज की तरह ड्यूटी पर। उस दिन कोई नया आदमी आया था क्या स्कूल में? नहीं, वही लोग जो रोज आते जाते हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए ना, कुछ तो याद आएगा आपको। अदरक आया था। ऐसा तो वो रोजाना एक ही बार आता है, लेकिन उस दिन 2 बार आया था। इसका मतलब कोई नया आदमी स्कूल में आया ही नहीं था। उस दिन सीनियर क्लास के बॉयज एनसीसी कैंप पर थे। बिना परमिशन के वो बाहर निकल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई भी लड़का टॉयलेट के बहाने ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हमने सारे रजिस्टर्स चेक किए थे पर ऐसा कुछ मिला नहीं। ऐसे हार मारने से काम नहीं चलेगा। कुछ तो होगा, कोई तो सुराग होगा। अपराधी अपराध करने के बाद कोई सुराग ना छोड़े, इम्पॉसिबल। अब वो एक जासूसी कहानी में पड़ा था तो। जोक सपाट किटी, लेकिन अदरक की इस कहानी का अंत अब हमें ही सोचना होगा। हजार बार समझाया कि फालतू लड़कों के साथ मत घूमा कर, लेकिन मेरी तो सुननी नहीं है ना। अरे ये तो माई की कृपा है जो तुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, अदरक ने कुछ नहीं किया है। अदरक ने कुछ नहीं किया है? अरे कुछ नहीं किया है तो उसे पुलिस क्यों ले गई पकड़ के? तेरे पापा को तो नहीं लेके गई। कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो लेके गई है। घर को अदालत मत बना, घर रहने दे और पुलिस को अपना काम करने दे। जा खाना लगा दे। माई, अब आप ही कोई कृपा कर दो। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं।
सजा तो हम देंगे उस अदरक को, और वो भी ऐसी सजा कि उनके फरिश्ते भी कांप जाएंगे। लोग कह रहे थे कि नारायण सिंह की बेटी उसके साथ घूम रही थी। पूरा बदलीपुर का नाम खराब किया उसने। नारायण, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस जो करेगी सो करेगी, हम भी तो अपना काम करेंगे ना। हाँ, कुछ काम करना तो बहुत जरूरी होता है। सब्जी दो। आप सही में बैटरी लेके आ गई? मैं तो बह रही हूँ, मुझे तो तेरा कहा कुछ सुनाई नहीं देता। मैं जो बोलता भी नहीं हूँ ना, आप वो भी सुन लेते हो। अगर सबूत नहीं मिलेगा तो क्या अदरक नहीं छूटेगा? तारा, इमोशन होने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि अदरक ने कुछ नहीं किया? भाई अदरक है वो, कोई दूसरा नहीं। वो ऐसा करेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो अकेला भी होगा ना, हमें चलना चाहिए ना भाई उसके पास। भाई हम जा रहे हैं उसके पास। तारा मेरी बात सुन, आज उसकी जमानत हो जानी चाहिए। किटी हमें प्लीज कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। तारा मेरी बात तो सुन। तारा, प्रिंस के तारा, अरे जल्दी चला। अरे लड़के को लेके जा रहे, जल्दी जल्दी पकड़। अरे पकड़ इसका। अरे निकालो मत। थोड़ी पक्की धूप है तो थोड़ी एक अच्छी छाँव। तारा, तारा रुको। झूठी दीवारें। वैसे मोहतरमा, मैं ये सोच रहा था कि हम तीनों की टीम कमाल लगती है। आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा। रोक सको तो। तुम लोगों को अपनी फैमिली से बड़ी प्रॉब्लम है ना, मुझे नहीं है। पता है क्यों? मेरी फैमिली ही नहीं है। उड़ने को बस पंख फैलाए। तो अब तो मानती है ना कि अपनी टीम है, कुछ आधा आधा नहीं है। आधा क्यों? फुल है। आधा तारा, इंस्पेक्टर, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। ये हमारी इज्जत से खेलेगा, हम इसको छोड़ देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बदलीपुर की बेटी की इज्जत से खेलने की? है? बोल क्या रहे हो? इसको बताओ कि हमारी इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। आधा फूल, आधा तारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बदलीपुर की बेटी की इज्जत से खेलने की? अरे पकड़ो इसका। अरे निकालो मत। रुक जाइए। अदरक ने कुछ नहीं किया है। हम असली अपराधी को जानते हैं। तारा, क्या बोल रहे हो तुम? और कोई चारा नहीं है भाई, लेकिन 30,000 है। हम अपराधी को पहचानते हैं। अरे बच्चे लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर ये बोलेंगे कि इन्होंने आप में से किसी को देखा है तो आप लोग मान लेंगे कि नहीं ना? फिर घर जाओ। जल्दी निकलो यहाँ से। बाबूजी,
तारा ने हमें सब कुछ बता दिया है। तारा ने अपराधी को भागते हुए देखा है। किसे देखा है? किसको देखा है? कौन भाग रहा था? चुप, अब कुछ नहीं। देखिए, लफंगे को बचाने के लिए कितना झूठ बोलोगे तुम? हम जानते नहीं हैं उसे, पर सामने आने पर पहचान सकते हैं। अरे हो सकता है ये लड़की सच भी बोल रही हो। अरे झूठ बोल रही है ये लड़की। मारो इसका, पकड़ कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, और यहाँ पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। और कानून के बीच में आने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे हम आप लोगों को। मिस्टर नारायण, कल आप तारा को लेकर पुलिस स्टेशन आएंगे, इसका बयान लेना है मुझे। क्या अदरक की वजह से ऐसे मुंह फुला रखा है? अब दोस्त था ना, बुरा तो लगेगा ही। ये पहुंच गई थी वहां जहां अदरक को पकड़ के रखा गया। उस चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से कह रही थी कि अपराधी को मैंने देखा है। दोस्त था, दोस्त है और हमेशा रहेगा। कल सारे बदलीपुर को पता चल जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया है। पहला अटैक हुआ था वॉशरूम में और फिर दूसरा अटैक हुआ था स्टोर रूम में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मुझे कोई सबूत जरूर मिलेगा। सबूत मेरे पास है। अब बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब आमना सामना हो ही जाए।